नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित, जिसका अभ्यास नाम है, क्या नाम है, 4B। ठीक है, अभ्यास का नाम 4B है। सॉरी, अभ्यास प्रश्नावली 4B है। अभ्यास का नाम है रचनाएं। ठीक है, तो हम लोग रचनाएं सीख रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में 45 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, पहला काम है 45 अंश का कोण बनाना। चलिए हम लोग 45 अंश का कोण बनाएंगे। उसके लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, तीन चीज। एक आपके पास पटरी होनी चाहिए, ठीक है, एक आपके पास ऐसी पटरी होनी चाहिए, और एक आपके पास पेंसिल और ये गोला प्रकार होना चाहिए। ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं। कैसे बनाना देखिए, समझिए। आपको बनाना है, सबसे पहले आप पटरी की सहायता से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसी सीधी लाइन खींच दीजिए पटरी की सहायता से। ये हमने सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, और इसका ये वाला हम बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये मेन बिंदु। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि आप अपना गोला प्रकार लीजिए। ये आपका गोला प्रकार हो गया। ठीक है, इसको कम ज्यादा नहीं करना, आप एक ही जगह पर इसको रखकर, मतलब एक ही उतना ही आपको फैलाना है, और इसको यहां पर रखकर ऐसा चाप लगा देंगे। ऐसे करके यहां से ऐसे रखकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसे कम ज्यादा नहीं करना, इसको यहां पर रख के ऐसा हम चाप लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, उसके बाद उसे कम ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करना। अब उसे यहां पर रखना है। यहां पर रखेंगे ऐसा कोण बनाएंगे, यहां पर रखेंगे ऐसा कोण बनाएंगे। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि गोला प्रकार की सहायता से उसने क्या बोला, अपनी अभ्यास पुस्तिका 45 अंश का कोण बनाइए। पहले कितने का, 45 अंश का कोण बनाना है। तो ये जो है, ये आपका एक बार में कितने कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। जैसे यहां पर ऐसा हम चाप लगाएंगे तो ये एक बार में ये बनेगा आपका 60 अंश का कोण। दूसरा यहीं पर रखेंगे, फिर अगला हम चाप लगाएंगे तो वो आपका बनाएगा फिर 60 अंश का कोण। यानी यहां पर 60, यहां पर 60, टोटल हो गया 120। 60 कितना हो गया, 120 अंश हो गया। ठीक है, लेकिन हमें 120 क्या करना है, हमें तो बनाना है 45 अंश का कोण। 45 अंश का कोण बना के उसका हमें आधा करना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ये आपको नहीं करना। ठीक है, आप पहले प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वैसे उसने केवल पटरी की सहायता लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बनाना 45 अंश का कोण। आप चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बना सकते हैं, या तो एक ये कर लीजिए, या तो आप सीधे सीधे 90 अंश का कोण बना लीजिए। 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, अभी हमने आपको बताया कि यहां पर रख के एक चाप लगाएंगे, 60 का बना, फिर एक चाप लगाएंगे, वो 60 का बन गया। तो ये आपका 60, ये आपका 60 हो गया 120। लेकिन हमें सबसे पहले 90 अंश का कोण बना लेते हैं। 90 अंश कोण कैसे बनेगा, अब उसे आपको कम ज्यादा तो नहीं करना, कम ज्यादा नहीं करना। यहां पर रखेंगे ऐसा चाप लगाएंगे, यहां पर ऐसा चाप लगाएंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे। इस 60 का आधा, अर्धक करेंगे। यहां पर रखेंगे ऐसा चाप लगाएंगे, ठीक, यहां पर रखेंगे ऐसा चाप लगा देंगे, और इसको आप पटरी की सहायता से ऐसे करके मिला देंगे। तो ये तो हो गया आपका 90 अंश का कोण। ठीक है, 90 अंश को आधा करेंगे तो आपका 45 अंश मिलेगा। 45 अंश कैसे बनाएंगे, अब देखिए, ये आपका पेन पॉइंट है और ये आपका है, ये 0 है, ये 90 है। 90 का आधा कैसे करना, यहां पर आपको क्या करना है, उसे कम ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक आप और कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पूरा इतना है, ये आपका पूरा इतना फैल रहा है, यहां से इतना। ठीक है, ये आप इसको कम ज्यादा ना कीजिए, आप यहां पर चाप लगा दीजिए और यहां पर रखकर ऐसा चाप लगा दीजिए, तब भी आपका अर्धक हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप थोड़ा कम कर लीजिए, इससे आधे से ज्यादा लीजिए, और यहां पर ऐसा चाप लगाएंगे, यहां पर ऐसा चाप लगाएंगे, यहां पर लग रहा है। ठीक है, और यहां से रखकर ऐसा चाप लगा देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका बनता है 45 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है? 45 अंश। उसने कहा 45 अंश कोण बनाकर पटरी की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। बेहद बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आपका मेन पॉइंट एक ये हो गया और ये, इनके बीच में 45 अंश कोण है। 45 का अर्धक करना, अभी आपको हमने अर्धक करना बताया। यहाँ पर रखेंगे, आधे से ज्यादा चाप लेंगे ऐसा करके, और यहाँ पर से रखकर ऐसा चाप लगा देंगे, यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, और इधर रखकर ऐसा चाप लगाएंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा। पटरी की सहायता से आप इसे मिला दीजिए, ठीक है। पटरी की सहायता से इसे ऐसे रखकर यहाँ पर ऐसे, इसको आप ऐसा करके मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया 45 का आधा। 45 का आधा यानी 22 सही 1/2 अंश या डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब रचना भी हमें लिखनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है, कहाँ ज्ञात है? 45 अंश कोण बनाना, सीधे सीधे, ज्ञात नहीं है हमें। यहां पर सीधे लिखेंगे रचना करनी है। रचना करनी है। क्या रचना करनी है? हमें रचना यह करनी है कि 45 अंश का कोण बनाकर 45 डिग्री का कोण बनाकर समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करना, ये काम था हमारा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण या रचना के पद भी आप लिख सकते हैं। पहला नंबर हमने क्या किया? हमने किया ये, इसका हम नाम दे सकते हैं, ओ नाम दे सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि बिंदु O पर 19 डिग्री का कोण बनाया, पहले ये काम किया, ठीक है। लिखेंगे बिंदु O पर 90 डिग्री का कोण बनाकर समद्विभाजित किया। समद्विभाजित किया, ठीक है। नंबर 2, समद्विभाजित कर दिया। कितने अंश का कोण बन गया? 45 अंश का, ठीक है। समद्विभाजित किया, इसके आगे ही हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। जिससे 45 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। दूसरा काम हमने क्या किया है? दूसरा काम ने यह किया, जैसे ही 45 अंश का कोण हमें बना, हमने उस 45 डिग्री को भी अर्धक कर दिया, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरे नंबर में 45 डिग्री का कोण बनाकर क्या किया गया? उसका अर्धक किया गया, ठीक है। अर्धक कैसे किया है वो आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 45 का कोण बनाकर उसको समद्विभाजित किया। समद्विभाजित किया, जिससे 45 डिग्री बटे 2 बराबर 22 सही 1/2 डिग्री का कोण प्राप्त होता है।
ठीक है, इतना काम आपको करना था। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न 1 की भांति ही हम पी क्यू आर एक कोण बना लेते हैं। ठीक, कोई भी किसी भी नाप का। तो देखिए यहाँ पर पटरी की सहायता से ऐसा एक कोण बनाएंगे, कोई भी कोण बना लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा और बड़ा कोण बना देते हैं। मान लीजिए हम बना लेते हैं 90 अंश का कोण। कितने अंश का? पूरी तरह से 90 अंश का कोण हम बना लेते हैं। ठीक है, फिर कहा गया, और यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया, पी क्यू आर, बीच में क्यों है। जब बीच में क्यों हो तो समझिए जहां पर कोण बनता है वहां पर इस बीच वाले अक्षर को रखते हैं, यानी यहां पर हम रखेंगे क्यों। अब पी चाहे यहां पर रख दीजिए चाहे यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम रख देते हैं पी क्यों, और यहां पर हो जाएगा आपका आर। फिर कहा गया एक किरण क्यों एस, यानी क्यों एस, कोई भी यहां से एक किरण खींच दीजिए। इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस, पी क्यू, इधर जो रहेगा एस वो आर क्यू एस, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर कब होगा? जब इस वाले कोण को हम समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमें रचना क्या करनी है। यहां पर लिखेंगे रचना करनी है। रचना करनी है, क्या रचना करनी है? किसी नाप के कोण का। ठीक है, किसी भी नाप के कोण का, यहां पर लिख दो किसी नाप के कोण। हमने यहां पर 19 डिग्री लिया तो कोष्ठक में 19 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, कोण को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित, समद्विभाजित करना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद ये भी हम लिख सकते हैं रचना करनी है, या तो हम लिख सकते हैं कि हमें जो कोण दिया गया था, कौन सा कोण, पी क्यू एस, ये कोण दिया गया था और हमें इसे करना है पी क्यू एस बराबर कोण पी, पी क्यू एस दोनों कैसे हो गया, पी क्यू एस एक हो जाएगा, एक आर क्यू एस हो जाएगा। हाँ, आर क्यू एस क्या हो जाएगा, आर क्यू एस। ठीक है, ये हमें करना है। अब यहां पर हम लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। देखिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से ही रचनाएं करनी होती है। ठीक है, बहुत से वीडियो में आपको सीधे सिंपल सा मिल जाएगा कि आपको इसमें आकृति बनाकर दिखा देंगे, उसके बाद काम आपका खत्म, यानी कि आपका क्वेश्चन खत्म। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से ही रचना करनी होती है। ठीक है, आपको आगे क्लास में कक्षा 8 में 9 में 10 में मिलेगी ऐसी रचनाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया क्या है, लिखेंगे पी क्यू आर 19 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर 19 डिग्री का कोण बनाया। पहला काम ये किया। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें यह करना है कि क्यू को केंद्र मानकर हमें इसका अर्धक करना है। क्यू को केंद्र मान लेना है। ठीक है, क्यू को केंद्र मानकर यहां पर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहां पर ऐसा चाप, इतना ऐसे जो गोला प्रकार आपका होगा उसे फैला लेना है, उसे कम ज्यादा नहीं करना है, उसे क्या करेंगे ऐसे रखकर ऐसा चाप लगा देना है आपको। ठीक है, तो लिखेंगे और इसका नाम भी आप कुछ दे सकते हैं, इसका नाम चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या, एक्स वाई, को आप कोई भी दे सकते हैं, एम एन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु क्यू को, बिंदु क्यू को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर क्यू आर, क्यू आर पर
y तथा क्यू पी या पी क्यू पी पर x चाप लगाया। ठीक है, तीसरा काम आपने क्या किया? अब तीसरा काम तो आपने किया नहीं, तो आप क्या करेंगे कि y और x के बराबर चाप ले सकते हैं, या तो आप इससे आधे से ज्यादा चाप लेकर आप इधर चाप लगाएंगे। हम लिख देते हैं कि y x का चाप लेकर ऐसा चाप इधर लगा देंगे, यहां से रखेंगे ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, इधर चाप लगाएंगे यहां से रखकर, और यहां से रखकर ऐसा चाप लगा देंगे। पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। अब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ठीक है, दोनों के दोनों कितने अंश में टूट जाएंगे? 45 और 45 डिग्री के कोण में टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे? एक्स वाई का चाप लेकर कोण पी क्यू आर का अर्धक किया। ठीक है, क्या किया? अर्धक किया, जिससे कोण पी क्यू, इसका नाम क्या दे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं एस। ठीक है, पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस प्राप्त होता है। इतना काम तो आपको करना ही होगा, तभी आपको जाके पूरी तरह से नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि 120 अंश का कोण बना लेना है। कैसे बनाना है? आपको पटरी की सहायता से पहले एक सीधी लाइन खींच लेना है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ओ। अब गोला प्रकार आपको लेना है। गोला प्रकार की सहायता से ये पूरा आपको चाप लगा देना ऐसे करके। ठीक है, उसे कम ज्यादा नहीं करना है। अब उसे यहां पर रखेंगे, पहला चाप कट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चाप कट करेंगे। आपको पता है कि एक एक चाप 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 आपका ये हो गया, 60 आपका ये हो गया, 60 120 अंश का कोण आपका बनकर तैयार। ठीक है, आपका 120 अंश का कोण बन चुका है। इसका नाम हम कुछ दे सकते हैं पी ओ, और इसका नाम दे देते हैं आर। ठीक है, अब इसका अर्धक करना है। अर्धक क्यों करना है? हमें इसके बांटना है 4 बराबर भागों में। पहले तो हम इसका आधा कर देते हैं। आधा कैसे? ये आपका 120 है, ये आपका 60 बन जाता है, यानी यहां से ये आपका अर्धक हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं क्यू, तो ये आपका 60 बन गया, आधा हो गया। अब इन दोनों के अर्धक करने, इन आधे आधे कोणों को। ठीक है, ये आपका कितना 60 डिग्री, और यहां पर रखकर ऐसे चाप लगाएंगे, यहां पर ऐसे चाप लगा देंगे, यहां पर रखेंगे ऐसा चाप लगाएंगे, यहां पर रखेंगे ऐसा चाप, और इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो ये आपका 30 अंश का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इस वाले कोण को भी अर्धक करना, यहां पर रखेंगे ऐसे चाप लगा देंगे, उसे कम ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, फिर यहां पर रखेंगे ऐसा चाप लगा देंगे, और उसके बाद हाँ ये वाला जो है आपका कितने का बन जाएगा? ये यहाँ पर रखेंगे ऐसा चाप, यहाँ पर रखें ऐसा चाप, तो ये वाला आपका ऐसा बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, दोनों में जगह बराबर रहेंगी। ठीक है, ये हमने इसलिए बनाया कि आपका 19 डिग्री का कोण बनेगा। 30 30 60 30 90 30 120। ठीक है, ऐसा बनेगा आपका। आप पटरी और प्रकार की सहायता से नापकर बनाएंगे तो पूरी तरह से बराबर कोण बनेंगे। ठीक है, इसके नाम भी हम दे देते हैं। इनके नाम क्या दे देंगे? पी क्यू आर, ये हो जाता है एस, ये हो जाता है टी। पूरे जो कोण बने हुए हैं वो आपके 30 30 डिग्री के कोण बने हुए हैं।
ठीक है, ये चारों के चारों कोण जो है आपके 30-30 डिग्री के कोण बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? लिखना होता है रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी थी? 120 अंश का कोण खींचकर 120 अंश का कोण बनाकर 4 बराबर भागों में बांटना। 4 बराबर भागों में बांटना, ये काम करना था आपको केवल। अब यहां पर लिखेंगे रचना के चरण। क्या लिख दिया हमने? लिखना था रचना के चरण। पहला नंबर, सबसे पहले आपने क्या किया? बिंदु O पर 120 अंश का कोण बनाया। यहां पर लिखेंगे बिंदु O पर 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर दूसरा काम आपने क्या किया? दूसरा काम आपने ये किया कि जो ये 120 अंश का जो एक कोण बना हुआ है, ये इसका नाम क्या है? POR, कोण POR बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया, ये हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या किया? POR का हमने अर्धक कर दिया। अर्धक क्या हुआ? OQ रेखा ने इसको अर्धक किया। ठीक है, लिखेंगे दूसरे नंबर में, लिखेंगे कोण POR का R को समद्विभाजित किया, जिससे कौन कौन से कोण? POQ, कोण POQ बराबर कोण ROQ प्राप्त होते हैं। तीसरे नंबर में हमने क्या किया है? हमने तीसरे नंबर में POR का अर्धक किया है, सॉरी ROQ का अर्धक किया। यहां पर लिखेंगे कोण ROQ को समद्विभाजित किया। ROQ को समद्विभाजित किया। इसी प्रकार POQ, कोण POQ को भी समद्विभाजित किया। ठीक है, जिससे कोण कौन कौन से प्राप्त हुआ? POS बराबर कोण SOQ बराबर कोण QOT, QOT बराबर कोण TOR है, बीच में क्या है? O है। TOR बराबर 30 डिग्री प्राप्त होते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो POR है ये 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो करना यह है कि सबसे पहले इसकी हम समकोण बना लेते हैं। समकोण मतलब 19 डिग्री का कोण। तो 19 डिग्री कोण बनाता कैसा है, उसे हमें करना पहले सीधी लाइन खींच लेना है। सीधी लाइन खींचने के बाद हमें गोला प्रकार लेना है। गोला प्रकार की सहायता से इसको हम मान लेते हैं बिंदु O, और एक आप नाप का चाप लीजिए, उसको ऐसा खींच दीजिए, पूरा चाप खींच देंगे। हमें बनाना है 19 डिग्री कोण यानी समकोण। तो पहले उस चाप को ना तो कम करना ना तो ज्यादा करना है। पहला चाप कट करेंगे, उसके बाद दूसरा चाप कट करेंगे। दोनों के जो चाप हैं वो 60-60 डिग्री कोण बनाते हैं। तो ये हो जाता है आपका 60। हमें 19 डिग्री बनाने के लिए 30 अंश का और चाहिए। उसके लिए हम इसका कर देते हैं अर्धक। इसका क्या कर देते हैं, अर्धक। यहाँ पर चाप रखेंगे, उसका आधा कर देंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे, आधा कर देंगे। उसे कम ज्यादा नहीं करना उस चाप को, सीधे सीधे ये आपका 19 डिग्री का कोण बन जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, ये पूरा जो है आपका 19 डिग्री का ही कोण बनकर तैयार होगा। उसके बाद अब इसका करना है अर्धक। तो अर्धक कैसे करेंगे, एक ये आपका मेन पॉइंट हो जाता है, आपका ये मेन पॉइंट हो जाता है। आप उतने ही बड़े चाप को ना तो कम कीजिए ना तो ज्यादा कीजिए, यहां पर रखकर ऐसा चाप लगा देंगे और यहां पर रख के ऐसा चाप लगा देंगे, और ये हो जाता है आपका अर्धक। ये आपका टोटल 19 डिग्री का था, तो ये आपका इतना 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और इसका हम नाम देना चाहें तो इनका हम नाम भी दे सकते हैं, POQ, इसका नाम दे सकते हैं R। तो हमें यहां पर कहा गया कि रचना भी करनी है, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना करनी है। रचना करनी है, क्या रचना करनी है, एक समकोण बनाकर समद्विभाजित करना, ये काम हमको करना है। अब यहां पर लिखेंगे रचना के पद तो रचना के पद में हमें क्या लिखना है, जो भी हमने आकृति में किया उसी को हमें लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला नंबर क्या लिखा, बिंदु O पर कोण POQ बराबर 19 डिग्री का कोण बनाया। पहला काम तो ये कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, दूसरा काम हमने ये किया कि इसका हमने अर्धक कर दिया। किसका, POQ का। लिखेंगे कोण POQ का को समद्विभाजित किया, जिससे कोण POR बराबर कोण QOR बराबर 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। इतना ही हमें केवल करना था। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। चलिए हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 पार्ट दिए गए हैं।
अब देखिए इसमें पहला नंबर क्या लिखा गया, कहा गया 30 डिग्री का कोण बनाइए। तो 30 डिग्री का कोण आप कैसे बनाएंगे, हम आपको एक ही आकृति में आपको ये सारे के सारे कोण बनाकर सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि पटरी की सहायता से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे आपको मेन बिंदु मान लेना है। गोला प्रकार लीजिए। चलिए हम आपको गोला प्रकार से इस बार बताते हैं। ये आपका है गोला प्रकार, लंगड़ा, एक नुका, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से आप ये एक पूरा का पूरा चाप बना देंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर रखेंगे और ये पूरा का पूरा चाप ऐसा बना देंगे। अब ये जो आपका होता है ये एक बार में आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये ऐसे कर देंगे तो ये आपका 60 डिग्री कोण बनेगा। फिर यहाँ पर फिर आगे बढ़ाएंगे तो आपका फिर 60 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ा देंगे तो 180 का बन जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर कितना बनाना है, पहला नंबर 30 अंश का, तो ये 60 हो गया, 60 का अर्धक कर दीजिए। आप इसे कम ज़्यादा बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से खींच देंगे यहाँ पर, यानी कि ये, और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है ये आपका बन जाता है 30 डिग्री कोण। कौन सा बन जाता है, 30 डिग्री का कोण। पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो पूरा फिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 अंश कहा गया। 45 अंश का कोण कैसे बनाना है, 45 अंश का कोण बनाएंगे 19 डिग्री का आधा कर दीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 30 है, इसके बीच में आपका कितने डिग्री कोण है, 30, 30 का आधा कर दीजिए। कैसे आधा करेंगे, इसे आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं और इससे आधे से ज़्यादा चाप लीजिए, आधे से ज़्यादा चाप लेंगे, यहाँ से ऐसा चाप लगा देंगे ऐसा, और यहाँ से ऐसा चाप लगा देंगे, तो ये आपका आधा हो गया, 45 ये हो गया। तो ये बन गया आपका 45 डिग्री। कितना, यहाँ से लगा के यहाँ तक का, ये आपका बन जाता है 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन समाप्त, दूसरा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, अब बनाना है 45 का भी आधा। अब इसको थोड़ा बाहर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा कम मजा आएगी। तो ये कितने का है, 45 का आधा, यानी 22 सही 1/2। ठीक है, चलिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कहाँ पर करते हैं, यहीं पर कर देते हैं ये, और ये यहाँ से हम गोले प्रकार की सहायता से पूरा पूरा घुमा देंगे। कितने का बनाना है, 22 सही 1/2, 45 का आधा। तो पहला चाप हम लगाएंगे, पहला चाप आपका हो जाएगा कितना, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो 60 का आधा तो आपका 30 हो जाएगा। हमें होना चाहिए कितना, 45 का आधा, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 से थोड़ा से कम चाहिए, कितना, 15 कम चाहिए। 15 कम कैसे कर सकते हैं, ये आपका 60 है, ये आपका कितना है, ये वाला, ये आपका बन जाता है कितना, 15 बन जाएगा वैसे, और ये 15, ये 60, तो वैसे तो 45 का तो आपका बन चुका है पूरा पूरा। 45 का आप आधा करेंगे, कैसे कर देंगे आधा। अब देखिए ये आपका लगभग आपका ये मान लेते हैं कि आप ये 45 का पूरा बना लेंगे, ये 45 का आप पूरा पूरा बना लेंगे 45 डिग्री का। इसका आधा करेंगे, इसका आधा करने के लिए यहाँ पर और यहाँ से ऐसा चाप लगा देंगे, यहाँ से ऐसा चाप, यहाँ से ऐसा चाप, इसका आधा हो जाएगा। तो ये वाला इतना कोण आपका हो जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री का। आपका 75 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं कितने का, बना लेते हैं 19 डिग्री का। 19 डिग्री से 15 कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो 19 डिग्री कोण बनाने के लिए ये आपका 60 है, ये आपका 120 है। 60 और 120 का आधा करेंगे ऐसे, यहाँ से चाप लगाकर, यहाँ से चाप लगा के, तो ये आपका बन जाएगा पूरा पूरा 19 डिग्री का। बनाना नहीं है हमें 19 डिग्री का, 19 डिग्री से 15 अंश कम चाहिए। 15 अंश कम कैसे मिलेगा, इसके बीच में आपका कितने अंश का गैप है, कितने अंश का गैप है, ये है आपका 30 अंश का। ठीक है, कितने का है, 30 अंश का। और यहाँ तक आपका 60, इसका और इसका यहाँ पर रख के आप अर्धक करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसा चाप लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे ऐसा चाप लगाएंगे, ये आपका बन जाता है 75 डिग्री। यहाँ से लगा के, कहाँ से, यहाँ से लगा के यहाँ तक का
ये आपका बन जाता है 75 डिग्री का कोण। उसके बाद आपका ये साल हो गया, ये साल हो गया, बचता है 135 डिग्री। 135 डिग्री कितना बनेगा, यहाँ पर बनता है आपका 120। 120 में 15 और जोड़ दीजिएगा। 120 में 15 कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए यहाँ से हम एक चाप और लगा देंगे। कितने का, एक चाप और लगाएंगे तो बन जाए कितने का, 60 बन जाएगा। तो हमें केवल और केवल 15 डिग्री चाहिए। तो 15 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखिए इसको हम पूरा पूरा खींच देंगे। तो ये आपका यहाँ से पहला चाप लगाएंगे एक चाप, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कटेगा। ठीक है, इसके बीच में 60 का हो, 60 डिग्री का अंतर है। इसका अर्धक करेंगे, यहाँ से रख कर ऐसा अर्धक करेंगे, यहाँ पर ऐसा अर्धक करेंगे, तो ये आपका अर्धक हो गया। ये आपका, इसको ऐसे डैश डैश करके चाहे तो मिला सकते हैं। ये कितने का बना, ये 120 और 30, 150 का बन गया। 150 का बन गया यानी 150 का बना। तो हमें केवल 15 चाहिए, इसके बीच 15 का ही गैप है। तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसा चाप लगेगा, यहाँ पर ऐसा चाप लगेगा। और इसको आप अगर मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक कितने का, 135 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, देखिए ये 60 था, 60 का आधा पर कितना हो गया, 30 हो गया। 30 का हमने आधा किया तो 15 बन गया। 120 यहाँ तक, 120 से 15 जोड़िए, 135 डिग्री कोण बन के तैयार। ये पूरे पूरे कोण जो हमने बनाए हैं वो अलग अलग करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, ये कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।